अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं PTI का एक और खिलाड़ी पार्टी से आउट। साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। गुलाम सरवर खान ने सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन और मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात की है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, हमीद लंगरा से जानते हैं। हमीद, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर PTI में इस्तेकामत पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। उन्होंने आज लाहौर में पैटर्न इन चीफ IPP जहांगीर तरीन और सदर अलीम खान के साथ मुलाकात की। उन्होंने दोनों रहनुमाओं पर एतमाद का इजहार किया। उनका ये कहना था कि वो आइंदा सियासत जो है वो IPP के प्लेटफॉर्म से करेंगे, जबकि IPP के रहनुमा और सरबराह जो है जहांगीर तरीन ने उन्हें पार्टी में खुशामदीद कहा। जी, खुशामदीद कहा गया है। हमीद लंगरा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तुर्बत के इलाके नासराबाद में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार फायरिंग करके पुलिस एहलकार समेत 5 मजदूर को कत्ल और 1 को जख्मी कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। तुर्बत एक मरतबा फिर मजदूरों के खून से रंग गया। नासराबाद में रात गए दहशतगर्दों की गरीब मजदूरों के खून से होली। थाने पर फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 5 गैर मुकामी मजदूर जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में मोहम्मद अजीम, शहबाज, बाकर अली और शहजाद शामिल हैं। शहीद पुलिस एहलकार की शनाख्त अता जान की हैसियत से कर ली गई। तमाम जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ से है। डेरा गाजी खान से आए मजदूर मुदस्सिर शदीद जख्मी हो गए। मरने वालों में 2 सगे भाइयों समेत एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल हैं। SSP मोहम्मद बलोच के मुताबिक शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। बढ़ती महंगाई का जिक्र करें, आपको बताएं कि बिहाड़ी में सब्जियों की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। अदरक 900 रुपए फी किलो, लहसुन 600 और टमाटर 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। प्राइस कंट्रोल लिस्ट मुकम्मल तौर पर गैर फाल नजर आती है। तफसीलात जानते हैं AD फराज से। जी AD। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 40 रुपये कमी हुई है, मगर तमाम अशिया खुर्दनोश सब्जियां फल की कीमतों में कमी ना हुई है। 140 रुपये, प्याज 100 रुपये और जो मटर है वो 580 रुपये। इसी तरह दूसरी सब्जियां हैं उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। जब हमारी इस हवाले से शहरियों से बात हुई तो इनका कहना है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतें, सब्जियों की कीमतें बढ़ जाती हैं, मगर जब कमी आती है तो इनमें कमी नहीं हुई। और जो इन्होंने कमिश्नर मुल्तान और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि जब पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो सब्जियों की कीमतों में भी कमी लाई जाए। जी, भावल नगर से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि भावल नगर में सर्दी की आमद के साथ ही मछली की फरोख्त में इजाफा हो गया। शहरी बड़ी तादाद में मनपसंद मछली की खरीदने बाजार पहुंच गए हैं। तफसीलात जानते हैं शेख जमान से। जी जमान। मौसम तब्दील होते ही मछली की जो मांग में इजाफा हो जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावल नगर की मछली मार्केट में। मेरे साथ यहाँ पर खरीदार मौजूद है, उनसे जानते हैं। हाँ, मछली तिनकंडा भी मिलती है, मली भी होती है, शिंगारी भी होती है, हर किस्म की मछली यहाँ मिलती है और मुनासिब रेट पे मिलती है। हम जो सी मछली लेने आए हैं उसका नाम है रहू और बहुत ही ताज़ा मछली होती है, जिसकी कीमत जो सा है वो मुर्गी से भी कम है और मटन से भी कम है। मुनासिब रेट पे मछली मिलती है। बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हम यहाँ पर मछली जो खरीदने के लिए आए हैं उसका जो रेट है वो चिकन और मटन से बहुत जो है मुनासिब है, इसलिए जो सा हम ये मछली खरीदने के लिए आए हैं। और डॉक्टरों का भी कहना है कि जैसे मौसम तब्दील होता है मछली का इस्तेमाल सेहत के लिए मुफीद होता है। जी, बेट शाह में हजरत निहाल शाह हुजूरी का 449वां उर्स शुरू हो गया। दूर दूर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। सकाफती मेला सबकी तवज्जो का मरकज बन गया है। जुम्मन चौहान की रिपोर्ट देखिए। बेट शाह में हजरत निहाल शाह हुजूर के उर्स की तकरीबात शुरू हो गई। अकीदतमंद मज़ार पर हाजिरी दे रहे हैं। उर्स के साथ ही शुरू होने वाले मेले में तमाम तर रंगीनियाँ मौजूद हैं। मल कुश्ती सिंध की सकाफत का हिस्सा है। पहलवानों की रिवायती पटखियों पर शायकीन ने खूब दाद दी।
बैल रेस ने मेले के रिवायती हुस्न को मजीद बढ़ा दिया। उर्स के तीनों रोज मल्ह कुश्ती का दौर भी चलता रहेगा। लोअरदीन में मीठे और लज्जत से भरे अमलों की फसल तैयार हो गई है। सर्दियों में आने वाला ये जापानी फल विटामिन और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। तफसीलात जानते हैं रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट में। मलकन डिवीजन के न सिर्फ कुदरती हसीन मनाजिर मशहूर है, बल्कि उनके फल और खुश मेवाजात भी अपनी मिठास और जायके की वजह से मशहूर है। जिला लोअरदीन में इन दिन अमलुक पक होकर तैयार हो चुके हैं, जो जापानी फल के नाम से भी मशहूर है। मुकामी किसान अमलुक के बागात से फल मार्केट को सप्लाई करने में मसरूफ है। मैं यहाँ पर आया हूँ आबाद के मशहूर जापानी फल अमलुक खरीदने के लिए, अपनी फैमिली के लिए और साथ में अपने दोस्तों के लिए बतौर तोहफा भी भेज रहा हूँ। तबी माहिरीन का कहना है कि अमलुक प्रोटीन और विटामिन से भरपूर फल है और इसका इस्तेमाल कसरत से करना चाहिए। जापानी फल जो है ये चूँकि रिच ऑफ फाइबर्स है, तो ये कब्ज़ के लिए बहुत ही अच्छा है और ये न्यूट्रिएंट से फुल है। ये इसके इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है, इम्यूनिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मुकामी लोग इस फल को न सिर्फ शौक से खाते हैं, बल्कि अपने दोस्त और अहबाबों को भी बतौर तोहफा भी भिजवाते हैं। लोअरदीन की जापानी फल अमलुक अपनी मिठास और जायके की वजह से न सिर्फ अंदरूनी मुल्क में मशहूर है, बल्कि बैरूनी ममालिक को भी भिजवाए जाते हैं। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाती, रबात, लोअरदीन। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में पाए जाने वाले सुर्ख चावलों की फसल की कटाई शुरू हो गई है। लोग अपनी फसलों को काट कर अब सर्द मौसम के लिए सुर्ख चावल महफूज कर रहे हैं। सदियों पुरानी ये सकाफत रस्म बनकर आज भी जिंदा है। तफसीलात देखिए अरहम शेख की रिपोर्ट में। वादी लीपा की मशहूर फसल सुर्ख चावल जो सिर्फ लीपा में काश्त की जाती है, इनकी छटाई का काम शुरू हो चुका है, जिसमें इलाके के अवाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। ये चावलों की गाई हो रही है। पहले हम लोग यहाँ इसकी पनीर डालते हैं, फिर इसकी हम ट्रॉफी करते हैं। ट्रॉफी करके उसके बाद जो है ये इसको पसी बोलते हैं। पसी के बाद फिर हमने फल तैयार करके एक जगह पे उसमें उतारते हैं। सुर्ख चावलों की छटाई की बाकायदा एक रस्म की जाती है, जिसमें सब मिलकर बारी बारी एक दूसरे की काटी गई फसल की छटाई करते हैं, जो अब लीपा की सकाफत बन चुका है। निहायत लजीज और सेहत के लिए मुफीद चावल सारा साल सर्द मौसम में इन इलाकों में गजा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे तो ये चावल बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया में भेजे जा सकते हैं, जो अच्छी आमदनी का जरिया भी बन सकते हैं। अरहम शेख, GTV न्यूज, वादी लीपा, आजाद कश्मीर। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। कोट अब्बास में कपास की कटाई के बाद गंदम की बिजाई का सिलसिला शुरू हो गया। दूसरी जानिब खाद डीलर माफिया किसानों को लूटने में सरगर्म है। किसानों की हुकूमत से नोटिस लेने की अपील सामने आ गई है। तफसीलात जानते हैं अमजद चौधरी से। जी अमजद। जी बिल्कुल, कोट अब्बास में कपास की कटाई के बाद गंदम की बिजाई का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, जिसके साथ साथ किसान जो है शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक किसान मौजूद है, मजीद जानते हैं इनसे कि इनका क्या कहना है। जी भाईजान, आप क्या कहेंगे? जो है ना गंदम की बिजाई शुरू है और जिसकी वजह से अभी जो है ना जो गंदम का बीज है वो भी बहुत महंगा है। 7500 रुपये का थैला दे रहे हैं और ऊपर से जो है ना खाद का भी बहुत रेट है। 12,500 रुपये DAP है और 4500-4000 रुपये जो है ना वो यूरिया चल रही है। तो हुकूमत पंजाब से यही अपील है कि हम लोगों को किसानों की जो है ना उनके ऊपर को रहम किया जाए। इन्होंने गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि किसानों को रिलीफ दिया जाए ताकि हम अपने बच्चों की रोजी रोटी कमा सकें। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान सरप्राइज विजिट पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जलालपुर पीरवाला पहुंच गए। अस्पताल के तमाम वार्ड्स का मुआयना किया, मरीजों से मुलाकात की और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया गया। तफसीलात देखिए उबैद राजपूत की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर जलालपुर पीरवाला में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के दौरे पर पहुंच गए। उन्होंने तमाम वार्ड्स का जायजा लिया और मौके पर हिदायत दी। असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला मिर्जा राहिल बैग ने भी तमाम उमूर पर ब्रीफिंग दी। आज वैसे मेरा तहसील जलालपुर वाला का विजिट था, क्योंकि जो अवामी सहूलियात हैं उसमें हॉस्पिटल, स्कूल ये सबसे पहले आती हैं। उसके हवाले से THQ का आज विजिट किया था।
क्योंकि यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बाकी मरीज़ों से भी यहाँ पे पूछगछ हमने की है। ओवरऑल हालात अच्छे हैं, एमएस साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ इश्यूज़ थे यहाँ पे, जैसे दवाइयों की भी कमी के हवाले से इनकी कोई लायबिलिटीज़ हैं और ठेकेदार को भी थोड़ी सी उसकी हमने ज़रा सरजनिश की है कि काम को थोड़ा तेज़ करे। डिप्टी कमिश्नर ने अदविया का रिकॉर्ड चेक किया और अस्पताल में जारी तरक्याती मंसूबों को फौरी मुकम्मल करने का हुक्म भी दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था, तहसीलों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। गायनी, इमरजेंसी, हिफाजती टीकाजात और आउटडोर में आने वाले मरीजों के लिए तमाम इलाज मुआवजा फ्री है। कैमरामैन मलिक नवाज के साथ उबैद राजपूत, GTV न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। और अब ये जानिए, बल्दिया आला हैदराबाद का रिकॉर्ड रूम खस्ता हाली का शिकार हो गया। तकसीम हिंद के वक्त से अब तक का कीमती रिकॉर्ड जाया होने का खदशा है। आमिर जैदी की रिपोर्ट देखिए। क़याम पाकिस्तान से कबल तामीर की गई बल्दिया आला हैदराबाद की इमारत इंतहाई बोसीदा हो चुकी है। इस इमारत में वाक़ कई दफातर के कमरे भी ज़मीं बोस हो चुके। कदीम इमारत पर अफसरान की कोई तवज्जो न होने की वजह से रिकॉर्ड रूम की भी छत गिर गई। इसमें क़याम पाकिस्तान से कबल का रिकॉर्ड भी खुले आसमान तले रखा हुआ है। रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ये बल्दिया का है, ये अकाउंट ऑफिस का। ये बंद हो गए, परेशान हो रहे हैं, काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ है। ये छत गिरी है। ये 2 छतें गिरी थी। ये बिल्डिंग ही पूरी खत्म हो रही है सर। इसमें हमारे काफ़ी बंदों के रिकॉर्ड जो थे, ग्रेजुएटी वाले, पेंशन वाले, सबका रिकॉर्ड दब गया। लेकिन अफसरों की जो पुराने जो अफसर थे उनकी नाअहली की वजह से ये अब तक जो है ना नहीं बन सका। बल्दिया का पुराना रिकॉर्ड है, अकाउंट ऑफिस होता था। ये अकाउंट के अंदर पुराने मुलाजिमों का जो रिटायर हो गए, मर गए, उनका रिकॉर्ड है। ये जब ये छत गिरी तो ये तमाम सामान इनके नीचे दब गया था। बल्दिया आला हैदराबाद के मुतादिद दफातर इस वक्त खस्ता हाली का शिकार हैं। अगर इन पर तवज्जो ना दी गई तो इनकी छतें और दीवारें भी अनकरीब ज़मीं बोस होने का अंदेशा है। कैमरामैन राहिल शाह के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। एबटाबाद अयूब मेडिकल कॉलेज के 8वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। कॉन्वोकेशन में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने ग्रेजुएट डॉक्टर्स को डिग्रियां तकसीम की। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल वासे खान। एबटाबाद में मेडिकल कॉलेज के 8वें कन्वेंशन में डिग्रियां मिलने पर नए डॉक्टर्स बेहद खुश नजर आए। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा कि मेडिकल की तालीम हासिल करने वाले नौजवानों को बीमारियों की तशखीस और इलाज मुआवजा में दुनिया का मुकाबला करना है। उन्होंने कहा, डॉक्टर्स को पेशा वराना तालीम और तरबियत के साथ अपने रवैये में इखलाक, शाइस्तगी को लाजमी जुज बनाना है और रिवायती तौर पर अपनी कैप्स हवा में उछाल कर खुशी का इजहार किया। ये मच अवेटेड कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी जो आज हुई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपनी डिग्री अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहती हूँ। खुशकिस्मत है कि हमारा बैच का अपने टाइम मुकर्रर वक्त पे ऑर्गेनाइज हुआ है और मुझे इस बात पर भी फ़ख्र है कि मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम का हिस्सा रहा हूँ। आज इस कॉन्वोकेशन में मुझे 5 गोल्ड मेडल मिले हैं। मैं अल्लाह ताला के बाद अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी वजह से आज इस मकाम पे मैं पहुँची। कन्वेंशन में 445 MBBS और 150 BDS डॉक्टर्स को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। कैमरामैन के साथ अब्दुल वासे खान, GTV न्यूज़, एबटाबाद। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। अपडेट शामिल करें। आपको बताएं, पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबे के साथ खामोशी से बड़ा काम। साबिक हुक्मरान जमात की इंतखाबी स्कीम हतमी मरहले में दाखिल। कौमी असम्बली की 100 नशिस्तों की जीत के हदफ के साथ पीपल्स पार्टी का सियासी अखाड़े में उतरने का फैसला। सरदारी का पंजाब और बिलावल का खैबर पख्तूनख्वा में डेरे डालने का फैसला। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से जानते हैं। इंतजार आगा कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने खामोशी से काम करते हुए बड़ा सरप्राइज देने का फैसला किया है। आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी इंतखाबी स्कीम को हतमी शक्ल दे दी है। ज़राए का ये कहना है कि साबिक़ सदार से ज़रदारी बिलावल ज़रदारी ने CEC मेंबरान से भी मुशावरत कर ली है। पीपल्स पार्टी की 100 कौमी असम्बली की नशिस्तों की जीत के हदफ को लेकर आगे बढ़ने की इंतखाबी स्कीम जो है उसके ऊपर हतमी फैसला किया गया है। ज़राए का ये बताना है कि पीपल्स पार्टी की सिंध से 50, पंजाब से 25, खैबर पख्तूनख्वा से 10 और बलूचिस्तान से कम 6 नशिस्तें जीतने की हिकमत अमली है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने तमाम अहम रहनुमाओं को अहम टास्क सौंप दिए हैं। बिलावल ज़रदारी का नवंबर के वक्त में खैबर पख्तूनख्वा से अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला उन्होंने किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इंतजार हैदरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए जी टीवी न्यूज़।